आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माय डियर, शुरुआत तो इसी शानदार लाइन से करूंगा। इसे अपने कॉपी के पन्नों में नोट कर लेना क्या कि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। और माय डियर, स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी मशहूर लाइन आज हमें याद आ रही है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे बेध डालो। नया वर्ष, नया जोश, नया जुनून और नया एक्शन का तरीका भी होगा, क्योंकि याद रखना, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। वरी टाइम इज इक्वल टू स्टडी टाइम। हार्ड वर्क, अरे ना ना ना, स्मार्ट वर्क। इमोशनल, एक्शन एक्शन एक्शन। तो माय डियर, ये मैं अभी आपको इसके पहले की वीडियोज में सारी अपनी रणनीति एक बार बता चुका हूं, लेकिन आज लगभग 7 से 8 महीनों से लगातार आप हमारे साथ जुड़े हैं ना। इन 7 से 8 महीनों में जितना हमने आप सबको जाना, समझा और पहचाना माय डियर, तो हमें लगा अब एग्जाम की घड़ियां आ गई हैं और हमें आपके साथ क्लास में तो रहना है, नैतिक तौर पर भी रहना पड़ेगा, सैद्धांतिक तौर पर माय डियर। तुम 7-8 महीनों की मेहनत, अब उसको रंग लाने का वक्त आ गया और आपकी जिंदगी में वो ऐतिहासिक तारीख 17 जनवरी की आ गई है। तो 17 जनवरी आपको एलटी ग्रेड का एग्जाम देना है। ये जो मास्टर स्ट्रेटजी है, एलटी ग्रेड में तो काम आएगी, जीआईसी में भी आपकी रणनीति काम आएगी माय डियर, टीजीटी पीजीटी में भी आएगी। लेकिन आज मैं ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे एलटी ग्रेड पर टारगेट किया, लक्ष्य एक है, तो आइए उस पर बातें करूंगा। आपके पास 17 दिन है। 17 दिन में डे 1 पहला दिन मास्टर प्लान, उस पर मैं पूरे 17 दिन की एक एक दिन की रणनीति की चर्चा करने जा रहा हूं। और मैंने सब कुछ, आपके जितने भी कमेंट्स थे, जितने भी डेली आपके सवाल थे, सब हमारी डायरी में नोट थे। आज उन सभी का समाधान इस अकेले सेशन में है। और ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपकी टीम में, आपके सोशल मीडिया ग्रुपों में, जहां कोई भी आपके यार दोस्त, घर परिवार के लोग जुड़े, सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, लास्ट टाइम में काम करने की ताकत आएगी। हो सकता है हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हो जो घर परिवार में व्यस्त हो, उन तक वीडियो तो अवश्य ही शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी, यही आपकी गुरुदक्षिणा है माय डियर। बात इतनी है क्योंकि आपके पास सब कुछ पता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैसे अटैक करना ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आज 17 दिनों में की पूरी रणनीति के साथ मैं एक एक चीज लेकर हाजिर हूं, जिसमें आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में आपको पता है कि इतिहास से कितने सवाल आने हैं, 60 सवाल। वो सारे प्रश्न किस टॉपिक से आएंगे, कैसे पढ़ोगे, कौन सा नोट्स, कौन सा मैराथन, ऑनलाइन पढ़ने की क्या है सीमाएं, ऑफलाइन की कैसे होगी तैयारी और आपका क्या होगा रोल। पॉलिटिकल साइंस के 60 सवाल आते हैं, उस पर चर्चा करूंगा। जीएस के 30 सवाल कैसे तैयार करोगे, उस पर पूरे 120 प्रश्नों की। और ये बात मेरे ध्यान में है कि इस परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उन सारी बाधाओं को पार करते हुए कैसे आप होंगे सफल, इसकी शुरुआत करिए। और अगर आप 17 दिन मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में वाइट टाइप करिएगा। और अगर आप जीतने से पहले मैदान छोड़ने वालों में से हैं तो आपकी आवश्यकता ही नहीं है माय डियर, क्योंकि जंग जीतने के लिए हमें जाबाज सिपाहियों की जरूरत है, हमें अच्छे शिक्षक की जरूरत है माय डियर। तो सुनिए ना, फिर शुरुआत करते हैं। पूरी रणनीति को पहले ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप। लास्ट तक अगर आप चलोगे, एक भी स्टेप आपने मिस किया तो फिर हम नहीं जानते, तब फिर कमेंट रोज मत करना, क्योंकि अब जो सेशन चलेगा वो बहुत बेहतर होगा। वो हमने सारी बात पिछली वीडियो में बता दी आपको, जो वीडियो आपकी धमाकेदार अनाउंसमेंट थी, उसमें हमने सब कुछ बताया कैसे कैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसमें अब हम आपकी रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। इतना करने के बाद सक्सेस ना मिले तो हमें आप बताना, इतना करके जाना। और फिर 18 जनवरी की शाम आप एक बार लाइव जब जुड़िएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि इन चीजों से आपको फायदा हुआ है या नहीं। अक्षर से पालन करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो 17 दिनों का लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी आपकी क्या होने वाली एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन को लेकर के माय डियर, आइए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल हैं। पहली बात याद रखना कि 3 गोल्डन रूल आपको मैं ये बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप ही से कह रहा हूं मैं। पहली बात, कोई भी नई किताब पढ़ने की शुरुआत नहीं करनी है। अब क्या करना है, केवल पीवाईक्यू, जो कुछ आपने शार्ट नोट बनाया है, डेली डेली हमने समझाया था, उनका रिवीजन करना है। और एमसीक्यूज, ये जो एमसीक्यूज है, खूब सारे मॉक टेस्ट हमने पीछे भी पढ़ाए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई माय डियर। और ये एमसीक्यूज में मॉक टेस्ट, और आगे तो हम 17 दिन तक एकदम पूरा तहलका मचाने वाले माय डियर।
देखना ना। तो ये एमसीक्यू करेंगे रोज, डेली डेली कम से कम 150 से 200 एमसीक्यू आपको करना है तब, जबकि मुझे पता है कि आपकी परीक्षा में 120 ही आने वाले हैं। मेरी एक बात, तो सबसे पहले 3 गोल्डन रूल पालन करना। बोले पालन करेंगे, वाई करिए कमेंट बॉक्स में। 17 दिन तक हम आपका कोई बहाना सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कहा है ना कि सिलेक्शन के बाद आपको पनीर की जलेबी खिलाऊंगा, क्योंकि अगला मिशन शुरू होगा फिर मेंस का। तो माय डियर, ये हो गया पहली बात। अगली बात आपके लिए, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध माय डियर। ये देखिए 17 दिनों की रणनीति में अब इसका हम पहला हिस्सा आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात। पहला हिस्सा तो पार्ट 1, पहले भाग में हम क्या बताएंगे, 17 दिनों का डे वाइज प्लान हमारी क्या है। शुरू का 1 से लेके 7 दिन तक आपको क्या करना। पहला 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक, तो सबसे पहले आपको अपना जो कोर सिलेबस है, कोर सिलेबस को आपको स्ट्रांग यानी मजबूत करना है। इसमें मैं एक सामान्य समय बता रहा हूं, आप अपनी सुविधा अनुसार समय को आगे पीछे कर सकते हो। डेली सबसे पहला काम हिस्ट्री का 3 घंटे सुबह आपको देना है, सुबह के 3 घंटे देना है, सिलेक्शन लेना है। तो अब उसमें देखिए इसमें कैसे आपको अपना रिवीजन शानदार करना माय डियर। पहला और दूसरा दिन क्या करना, 17 दिनों में से मैं जो करूंगा वो आपका सब एक्स्ट्रा होगा, गिफ्ट होगा, वो आपको इस रणनीति को फॉलो करना माय डियर। ये जो चार्ट प्लान है ना आपकी जिंदगी बदल देगा, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, तो ये टिप्स आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। पहला दूसरा दिन में प्राचीन भारत में खास तौर पे किन टॉपिक पर आपको फोकस करना, पूरी मेहनत करके कंप्लीट स्ट्रेटजी आज लेकर आया हूं, मजा आ जाएगा सेशन में आपको। और एक बार दबा के शेयर करिए सभी जगहों पे, तो कहीं कोई पढ़ता हो किसी ऐप पर किसी टीचर क्या, एक बार रणनीति को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमें निस्वार्थ भाव से आप तक पहुंचना है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना माय डियर। तो देखिए ना, पहला दूसरा दिन प्राचीन भारत में क्या करना आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद के काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कला और संस्कृति, क्योंकि ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं, ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं प्राचीन भारत में। 3 पर आपका विशेष फोकस रहेगा पहला और दूसरा दिन। और इतना अच्छे से आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया, आराम से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि नया पढ़ना ही नहीं है कुछ। अब इसके आगे देखिएगा, जब तीसरा चौथा दिन आपका चलेगा मेडिवल हिस्ट्री में आ जाना है। अब इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल प्रशासन, भक्ति और सूफी तथा स्थापत्य कला, आपको ये 2 दिनों में तैयार करने का मैं टारगेट देता हूं। और डेली मैं पूछूंगा कि कितना आपने एक्शन लिया है, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इस बार अपना, आप कहते हैं मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, अपनी जिंदगी खुली किताब बताना, कमेंट बॉक्स में डेली अपनी सच्चाई को बताते रहना, फिर देखना ना कैसे सिलेक्शन नहीं होता आपका। 5वां 6वां दिन हमने आपको दिया कि आधुनिक भारत का रिवीजन में आप 1857 पे फोकस करोगे। कांग्रेस आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आजादी तक कांग्रेस के महत्व को, भारत के जितने महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, क्रांतिकारी आंदोलन और अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के अधिनियम तक इनको रिवीजन करना है। अरे चिंता मत करिए, आगे हमने एक टॉपिक डिफाइन किया है। अभी तो हम आपको डे वाइज प्लान समझा रहे हैं ना, अभी पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा जीएस आगे बताने वाला हूं मेरे भाई। ये भी तो जरूरी है ना। 7वां दिन हमने रख दिया है आपके पास जीएस रिवीजन का। एक तो आपको पीवाईक्यू करना है, मॉक टेस्ट करना माय डियर। इसके लिए आपने जो भी बुक खरीद रखी होगी जबरदस्त तरीके से उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, जो भी आपने ले रखा माय डियर। इसके बाद इस पे जब हम लास्ट दिन का महामैराथन कराएंगे, महामैराथन, जिस दिन हम महामैराथन कराएंगे उसमें जीएस भी होगा, हिस्ट्री भी होगी और आपका पॉलिटिकल साइंस भी होगा, कंप्लीट होगा। बहुत शानदार ये आपका महामैराथन होगा लास्ट वाली क्लास में 17 दिन की रणनीति के हिसाब से। बाकी मैं आपका डेली का डेली अब हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का रोज एक मॉक टेस्ट यानी डेली 60 सवाल कराएंगे। अब हो जाइए तैयार, तैयारी की बस चिंता ही मत करिए। अब चलिए 8वें दिन में क्या करना आपको, आ जाइए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। अभी हमने क्या किया, शुरू के 7 दिन की रणनीति इतिहास की बताई। सेम टाइम वो समय किसका हमने दिया था, सुबह का दिया था। जिनका सब्जेक्ट दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, अब चलिए सुबह 3 घंटे हमने लिया था इतिहास में, शाम के 3 घंटे आपको देने हैं पॉलिटिकल साइंस में। 17 दिन की बात कर रहा हूं, अभी तक जो आपने किया सो किया। अब इसमें डे 1 2 को हमने टारगेट दिया आपको, भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या पढ़ना आपको, उद्देशिका, मौलिक अधिकार,
राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और मूल कर्तव्य आपको देखने हैं। तीसरा चौथा दिन आपको संघीय व्यवस्था के अंतर्गत किसको पढ़ना है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री को पढ़ना होगा आपको माय डियर। पांचवा दिन आपको क्या पढ़ना है? संविधान संशोधन और आयोग। इसमें क्या पढ़ोगे आप? संशोधन की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट जो संशोधन है, और निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का अध्ययन आपको पांचवा दिन करना है। अक्षर से इतना पालन करना बस माय डियर। छठवें दिन राजनीतिक सिद्धांत में लेकर आता हूं। राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ना है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, फिर लोकतंत्र, अधिकार और संप्रभुता। इतना आपको तैयार करना है। सातवां दिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ आपका है। नैम यानी आपको पता नॉन एलिगेंट मूवमेंट, भारत की विदेश नीति को आपको पढ़ना होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा पहला हिस्सा था, पार्ट 1 था, धूम 1। अब देखो धूम 2 पे, धूम 2 पे आ जाओ। यानी अब आप यहां पे जो अध्ययन करने जा रहे हो वो दूसरे पार्ट पर। ये जो हमारी रणनीति होगी डे 8 से लेके 12 तक, 8 से लेके 12 तक क्या करना है ध्यान से देखना। पीछे हमने आपका पूरा रिवीजन करा दिया। अब 8 से 12 दिन तक क्या करना आपको? पीवाईक्यू को खूब सॉल्व करना है। एमसीक्यू ब्लास्ट मतलब जितना कर पाओ दमदार तरीके से करना है। अब इसमें भी मैं दे रहा हूं कि 8 से 12 दिन तक आपको करना तो है, लेकिन डेली का टारगेट दे रहा हूं आपको कि कम से कम 200 एमसीक्यू रोज करने होंगे। अब इसमें हिस्ट्री के कम से कम 100 और पॉलिटी के भी 100। यहां पॉलिटी का मतलब मेरा पूरे राजनीति विज्ञान से। अब आप काम कैसे करोगे? काम कैसे करोगे ये तो पहले जान लीजिए आप लोग। दिन भर आपको यूट्यूब पर टहलने की जरूरत नहीं अगर सफलता लेनी माय डियर। देखिए ना, पहले आपको इन प्रश्नों को खुद हल करना होगा। गलत प्रश्नों का नोट बनाना है, यही वो होगा जो आपको औरों से आगे ले जाएगा। नहीं करोगे तो सबसे पीछे चले जाओगे आप। उन टॉपिक को दोबारा पढ़ना होगा जहां आपसे गलती होती है। और यहां पे मास्टर की क्या है कि यही चयन की असली कुंजी है। क्या कि अब 8 से 12 दिन आपके सक्सेस के लिए, जहां आप जबरदस्त तरीके से 120 सवाल आने हैं, लेकिन आप 200 क्वेश्चन एमसीक्यू करें, जिसमें डेली 30 क्वेश्चन आप जीएस भी करते जाना, वो भी आपके लिए आवश्यक है। इतिहास और राजनीति विज्ञान हम डेली का डेली कवर करेंगे। इतना कह सकते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट ही सफिशियंट होगा, लेकिन जो आपने बुक रखी वो किस दिन के लिए रखी है, जो नोट्स बनाया आपने किस दिन के लिए बनाया, वो सबको इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद माय डियर लो हम आ गए पार्ट 3 में। अब इस पार्ट 3 के अंतर्गत आपको देखना है कि जो 17 दिनों की रणनीति का पार्ट 3 हमारा है, इसमें क्या डे 13 से 15 तक इसमें हम दे रहे हैं आपको रिवीजन, और जो भी आपका वीक एरिया यानी कमजोर पक्ष है उस पर अब आपको फोकस करना है, क्योंकि धीरे धीरे आप कहते हैं ना मिलने होने वाला ही उनका दीदार है ना। नजर के पास जिगर के पास कोई रहता है वो तुम कौन। 17 जनवरी एलटी ग्रेड। अब आपको अपना दिनचर्या कैसी रखनी है ये देखिए ना माय डियर। सुबह में आपको हिस्ट्री का रिवीजन, अगर बात से सहमत है जल्दी से वाई टाइप करिए। तो दोपहर में आपको क्या काम दे रहा हूं मैं? पॉलिटी का रिवीजन करो। शाम को घूम घूम के एमसीक्यू की जबरदस्त प्रैक्टिस करो। और रात में अगर आपने अपनी मूल्यांकन नहीं किया मेरे दोस्त, रिजल्ट के दिन कोई साथ न देगा। तो याद रखना, अपनी गलतियों की एक कॉपी उनको नोट कर लेना, कहाँ काम से गलतियां हुई, उन गलतियों पे मेहनत करना है। ध्यान रखना किन बातों का, जो इतिहास की तिथियां हैं, अनुच्छेद वगैरह हैं, आयोग विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व हैं, और फिर मिलान वाले प्रश्न हैं, इन पर खास तौर पे आपको ध्यान रखना। आप मैं कहता हूं बार बार, तुमको न भूल पाएंगे, इनको उसी प्रकार से याद रखना मेरे भाई। इसके बाद अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, उन टॉपिक पर चर्चा करूंगा इतिहास से जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी वो तैयारी होनी ही चाहिए। तो याद रखिएगा, इनमें मौर्य प्रशासन, गुप्त काल, भक्ति आंदोलन, फिर देखिए आप, फिर यहां पे 1857 का विद्रोह हुआ, कांग्रेस अधिवेशन, गवर्नर जनरल, कला और स्थापत्य, इतिहास को महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां सवाल ज्यादा आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के आप देख लीजिए सेगमेंट जहां सवाल आएंगे। अनुच्छेद 12 से 15 तक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, संसद की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट, संविधान संशोधन,
डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग। अब देखिए हम आपको कुछ परीक्षा हाल के टिप्स बता रहे हैं, जब जाएंगे तो आपको क्या कुछ करना होगा। क्या कुछ करना होगा, सबसे पहले आपको आसान प्रश्नों को हल कर देना है। क्यों? ताकि ये गलत ना हो और बाहर निकल के ये ना कहना पड़े काश आ रहा था यही, है ना, तो बैठ के गाना सुनना पड़ेगा ना, तड़प तड़प किस दिल से आह निकलती रही आगे डैश डैश। आज डे 1 है तो मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलने वाला हूं, वैसे भी नहीं बोलता हूं मैं, बोलो आप ही बोलो, आप लोग तो मेरे दिल में रहते हो। इसी नाते मैं चाहता हूं कि रणनीति आपके दिमाग में छा जाए ताकि एक सिलेक्शन आ जाए मेरे दोस्त। और जब भी मन भटके इधर उधर तो सोच लेना कि पीडीएफ में रोल नंबर आपका मिल गया है। चारों तरफ से मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आपको कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं, आप मेंस की रणनीति बना रहे हो। मेरी बात तो समझना मेरे भाई। और 17 दिन मेरे बाबू समय का ख्याल रखना, किसी भी नकारात्मक विचार से बचना। बार बार बोला हूं कि बहुत सारे जुमलेबाज मिलेंगे, ये हो रहा वो रहा। एक बात बताइए, ये जब रणनीति है, कंपटीशन है, यहाँ पे कभी पेपर आउट हो जाएंगे, कभी परीक्षाएं लेट होंगी, कभी देर सवेर होंगी। आप इस तरह फालतू की बहस में ना पड़िए ना। अब परीक्षा होने आ रही है, अब झंडा गाड़ दीजिए। तो जो इस तरह की बात करेगा रोएगा और रोता ही रह जाएगा, पढ़ने वाला सिलेक्शन लेके जाएगा। आप में से कई पिछली भर्तियों में बचे होंगे, आज मैं ये बात दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरे शेर याद रखना, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातचीत, नेगेटिव प्रचार प्रसार से बचिए, सिलेक्शन आपको लेना है। और जब भी प्रश्नों को हल करना एग्जामिनेशन हॉल में, चूंकि माइनस मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग माय डियर, तो नेगेटिव मार्किंग होने के नाते आप सोच समझकर उत्तर लेना। कैसे? अरे वो 17वें दिन में फिर बताऊंगा कि कैसे तुक्का भी सही हो जाएगा, लेकिन आज नहीं, अभी पहले मेहनत करिए। तो परीक्षा हाल के टिप्स भी हमने बता दिया माय डियर। अब मैं आपके लिए देख लीजिए मैंने कितनी मेहनत की आप लोगों के लिए, कितनी धमाकेदार शुरुआत होगी ये आपकी मास्टर डे की पहले। और इस वीडियो को ये समझना कि आपके जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे, इसके बाद से सक्सेस होनी है आपके पास। तो मेरे भाई इस नाते इसको पूरा अच्छी से एक रणनीति फॉलो करना। ये नहीं मैं कह रहा हूं अच्छा सा यही करना, आपका बेस यही होना चाहिए। आप कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद, अब आपको स्मार्ट तरीका पसंद है, वो तरीका हमने आपको बता दिया। अब डेली रणनीति के लिए, बुक के लिए, टॉपिक के लिए आप कमेंट नहीं करोगे। अब धुआंधार तरीके से जब 17 दिन तक केवल सवाल यस सर ये उत्तर होगा, ये एक्सप्लेनेशन होगा, इस तरह की चीजें आएंगी तो मैं मानूंगा कि आप सब सिलेक्शन के लिए समर्पित हैं। नहीं तो मैं सोचूंगा कि आप अगली वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। मत करना, ये वैकेंसी आपके लिए लास्ट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है माय डियर। बाकी ये दुनिया है, संसार है, प्रदेश है, तो भर्तियां होंगी, आती और जाती रहेंगी। आप इसमें सिलेक्शन लो ना। अब मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इतिहास में, पहले हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। कहां कहां सवाल आएंगे, राजनीति विज्ञान की चर्चा करेंगे, फिर लास्ट में सामान्य अध्ययन की भी चर्चा करेंगे। हालांकि हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, अभी 17वां दिन आया नहीं, आने वाला है। चलिए इतिहास में हम रिपीटेड क्वेश्चन पे चर्चा कर दें। और आप बताइए, अगर आपने गेस किया होगा तो आप बताएं हमने जो टॉपिक बताए वो सही है या नहीं है। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इतिहास के बारे में देखिए। हम पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री में लेके आएंगे। तो अगर हम कहेंगे कि प्राचीन भारत, एक हाई वेटेज आपका क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का प्राचीन इतिहास कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोर रहता है। अगर आपकी इस पे पकड़ है तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। अपेक्षाकृत किसी विद्यार्थी से बात करना तो देखोगे उसका मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया ज्यादा तैयार होता है अपेक्षाकृत प्राचीन भारत के। पाषाण काल वगैरह हम लोग भयंकर गलतियां करते हैं, ताम्र पाषाणिक स्थितियों में गलतियां करते हैं, महापाषाणिक संस्कृति में गलतियां करते हैं माय डियर। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, आज टू द पॉइंट बात करनी है। अब क्या करें, पढ़ाते हैं तो मन होता है कि आगे बढ़ चलें, लेकिन आज तो मैं रणनीति बता रहा हूं तो भटक नहीं सकता। अब देखो कौन से टॉपिक सवाल आए। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में खास क्या पूछा गया? सबसे बड़ा नगर के तौर पर मोहनजोदड़ो सवाल। ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार कहाँ मिला? बंदरगाह सवाल। अन्नागार, पकी हुई ईंटें, लिपि अभी तक अपठित है। अब हर परीक्षा में 2 से 3 सवाल आप देखते हो, बोलो यस या नो? 2 से 3 सवाल देखते हो आप। मेरे भाई वैदिक काल में आ जाओ। वैदिक काल से सबसे ज्यादा कहां पूछा गया? सभा समिति, ऋग्वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण वगैरह, इनकी वर्ण व्यवस्था, गोत्र प्रणाली। उत्तर वैदिक काल में क्या हुए परिवर्तन? इसके बाद में महाजनपद काल में 16 महाजनपद। देखिए कितनी बार पूछा होगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन यानी हरियंक वंश, राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र।
सवाल जहां से बार बार आते रहे। मौर्य काल प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाता, क्या ये सच है? हाँ है तो वाई टाइप करिए, सिर्फ एक अक्षर स्पैम कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, भर दीजिए पूरा वाई वाई वाई। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य कौटिल्य, अशोक के अभिलेख, अशोक का धम्म, उसका स्तंभ लेख और मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। माय डियर गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहेंगे? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त जिसकी हरिशण ने रचना की, गुप्तों का प्रशासन, उनके समय विज्ञान और कला, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब आइए मेडिवल हिस्ट्री में जहां सवाल ज्यादा आए, याद है ना हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, इसमें खासतौर पे गुलाम वंश, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, बाजार व्यवस्था खास तौर पे तो आपको देखना ही है। इसके बाद मुगल काल में बाबर का पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध वगैरह देखते चलिएगा। अकबर की जो नीतियां रही हैं उसके द्वारा मनसबदारी को लाना, दीन ए इलाही को प्रारंभ करना, उसकी राजस्व व्यवस्था में टोडरमल का योगदान और दहशाला पद्धति का विवरण। भक्ति और सूफी लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं, एक दो सवाल भी आ जाते हैं सिलेक्शन के लिए, आपके लिए वो बाधा बन जाते हैं या तो आपकी सक्सेस के की पॉइंट बन जाते हैं। तो इसमें थोड़ा कबीर, तुलसी, चैतन्य और प्रमुख सूफी सिलसिले, आप चिश्ती सिलसिला हो गया आपका, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, थोड़ा इनको भी देखते चलेंगे हम। माय डियर, आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा प्रश्न इतिहास में यहीं से आते हैं, ये बात भी सच होगी। 1857 का विद्रोह, उसका कारण, प्रमुख नेता, उसका परिणाम। इसके बाद कांग्रेस आंदोलनों में क्या खास आएगा? कांग्रेस की स्थापना, अधिवेशन और स्थल तथा अध्यक्ष, कांग्रेस का विभाजन या फिर स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद गवर्नर जनरल में जो ज्यादा पूछे गए, वेलेजली, वेंटिग, डलहौजी और कर्जन से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए। जो अधिनियम बार बार अभी तक इंपॉर्टेंट रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784, 1858, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम महत्वपूर्ण रहे हैं। तो माय डियर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पीछे आपके इतिहास के रहे। अगर इतने पर आपकी शानदार पकड़ है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, एलटी तो निकलेगा, टीजीटी में भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तथास्तु। आइए जरा पॉलिटिकल साइंस की भी चर्चा कर देते हैं हम। पॉलिटिकल साइंस में जहां सर्वाधिक सवाल पूछे जाएंगे वो हिस्सा कौन सा है? अब संविधान की आधारभूत बातों में जो सवाल बनेंगे सर्वाधिक, एक तो उद्देशिका से, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके बाद संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 तक, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और वो अनुच्छेद 14, 19, 21 और 32 तथा निलंबन या परिहार से जुड़े हुए सवाल। डीपीएसपी, राजकीय नीति निदेशक तत्व यानी भाग 4, 36 से 51 तक और मौलिक अधिकारों से इनके क्या संबंध हैं, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। संघीय व्यवस्था में देखेंगे तो राष्ट्रपति में उनका निर्वाचन, शक्तियां, महाभियोग, प्रधानमंत्री से वास्तविक कार्यपालिका और उसकी शक्तियों से जुड़े हुए प्रश्न। संसद में माय डियर, लोकसभा, राज्यसभा, इनका काम, विशेषाधिकार और विधेयक। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, यहां से बनेंगे सवाल। संवैधानिक निकायों में देखा जाए तो 2-3 सवाल हर बार आएगा। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक और वित्त आयोग यानी जिसका गठन राष्ट्रपति 280 अनुच्छेद के तहत करते हैं माय डियर। ये हो गए आपके। राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम देखें, इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार और संप्रभुता, ये 15 साल के पीवाईक्यू का विश्लेषण है, 1-2 दिन का नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूएनओ, सुरक्षा परिषद, नैम, भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता की नीति। माय डियर, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई और लास्ट का जो 17वां दिन होगा, 17वें दिन कहता हूं, एक बात आपसे मैंने यहाँ पे कही है कि देखिए कि 17 दिन कम नहीं होते अगर ये दिशा क्या हो, सही हो। अंतिम मोटिवेशन के तौर पर यही कहना चाहूंगा और ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सफल व्यक्ति हर प्रश्न का
एक समाधान खोजता है और असफल व्यक्ति हर समाधान में एक प्रश्न। आप खुद ही जान लीजिए आप कौन हैं, सिलेक्शन लेने वाले या एक बार फिर सिलेक्शन से बाहर होने वाले। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। तो माय डियर, ये 17 दिनों की रणनीति आपको कैसी लगी है और आप में से कितने लोग हैं जो इस रणनीति का पालन करके 17 दिनों तक, लगातार 17 दिनों तक हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार। माय डियर, तो यहां पर बता दूं कि अब हमने 17 दिनों की रणनीति, और हम चाहे जितने बिजी होंगे आपकी हर क्लास में राइट टाइम उपस्थित होंगे। और आप भी वादा करिए कि राइट टाइम आप दिन भर रणनीति का पालन करते हुए मॉक टेस्ट आके डेली हमारे साथ करेंगे। पहली क्लास हम आपके लिए डेली लेकर के आ रहे हैं NCERT की क्लास, जिसमें हम आपको MCQs कराने वाले हैं। 1000 से ज़्यादा प्रश्नों को हम आपका 17 दिन में कवर करने जा रहे हैं। और ये क्लास डेली शाम को होगी 7 बजे, डेली शाम 7 बजे। और चैनल का नाम तो आपको पता है, वो है आपका कीर्तिमान एकेडमी। जो भी आपके मित्र दोस्त अभी तक ना जुड़े, सबको चैनल से जोड़ के क्लास का टाइम बता दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन तक। दूसरी क्लास माय डियर, ये आपकी आ जाएगी। फिर इसके बाद आपका कीर्तिमान एकेडमी पे असिस्टेंट प्रोफेसर चल रहा, तो चलता रहेगा बाद में। इसके बाद दूसरी क्लास माय डियर आपकी आएगी 8:15 पर, 8:15 पर। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, जिसमें हम मॉक टेस्ट से शुरू करेंगे। डेली के डेली आपके पूरे के पूरे 60 प्रश्न आने, 60 डिस्कस करूंगा। और दूसरी क्लास आपकी होगी 10:15 पर। यह भी आपकी इतिहास की होगी, और इसमें इतिहास में हम मॉक टेस्ट की क्लास कराएंगे, और इसमें भी 60 प्रश्न होंगे आपके लगातार। तो डे 1 आपकी हमने रणनीति बनाई, डे 1 आपका कंप्लीट हो गया। आज ही डे 1 कंप्लीट हो गया। कल डे 2 लिखा रहेगा, और डे 2 में हम कल से ही 7 बजे NCERT में आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा देंगे, तो पूरा बेस से आपका अच्छे से क्लियर रहेगा। और 8:15 बजे, 10:15 बजे ये दोनों क्लास आपको याद है ना कि ये आपकी होनी है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल वाले चैनल पर। तो कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल वाले चैनल पर ये होगी। आप डेली तीनों क्लास कर लेंगे तो आपके मॉक टेस्ट, पढ़ाई भी, प्रैक्टिस भी सब हो जाएगा कंप्लीट। अब एक बार ईमानदार तरीके से इस मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में आप ईमानदारी से कमेंट करिए, धुआंधार तरीके से शेयर करिए। और कल शाम 7 बजे कीर्तिमान एकेडमी वाले चैनल पर NCERT के शानदार सवालों के लिए हो जाइए तैयार। जिम्मेदारी हमारी है आपको अच्छे से पढ़ाना, तैयार करना, रणनीति सब बता दी है, और इन चीज़ों को लेकर के अपना सिलेक्शन लेके चले जाना, ये आपका काम है। इधर उधर पैसे अनावश्यक वेस्ट करके कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। बस आप सबका एक ही चीज़ हमें चाहिए कि राइट टाइम क्लास में आइए, खूब पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, सिर्फ इस इरादे से कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। माय डियर, अपनी क्लास में डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, जोश उत्साह ज़्यादा होगा। तो अगर आपकी दिशा और दशा सही है तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि बहुत तैयारी करने वाला सेलेक्ट हो, बहुत जानने वाला सेलेक्ट हो आवश्यक नहीं होता है। जिनके पास स्मार्ट तरीके हैं और सही तरीकों से फॉलो किया उन चीज़ों को, सिलेक्शन उनके हाथ आएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17 दिन आपसे मांग रहा हूँ। एक दिन आज तो हो ही गया, सिर्फ 16 दिन मांग रहा हूँ। अरे नहीं भाई, सिर्फ 15 दिन, 16वां दिन तो महामैराथन होगा, अगले दिन आपका परीक्षा होगा। तो इतनी जिंदगी में क्या आप 15 दिन खुद को नहीं दे सकते? आपसे पूछ रहा हूँ, खुद को अगर हाँ है तो करिए ना वाई टाइप एक बार। इसी के साथ सेशन को करेंगे समाप्त। कल हमारी आपकी होगी मुलाकात, कब? 7 बजे कीर्तिमान एकेडमी पर NCERT MCQs की क्लास में। 8:15 बजे कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर राजनीति विज्ञान के मॉक टेस्ट नंबर 1 पूरे 60 सवाल के लिए। और रात 10:15 बजे कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर हम पढ़ेंगे इतिहास के मॉक टेस्ट नंबर 1 पूरे 60 सवाल डेली आपकी परीक्षा के अंतिम दिन तक। और लास्ट डे, अंतिम दिन की रणनीति आपको उस दिन सिखाऊंगा। अगर आपने उस टिप्स को फॉलो किया तो जितना आपको आता है उससे अगर 10 क्वेश्चन ज्यादा हल करके ना आना तो हमें बताना। अब कहो सर ये क्या आप बोल रहे हैं? अरे मैं तो वही बोल रहा हूं जो किया है और जो अनुभव कहता है। ठीक है माय डियर, इसी के साथ सेशन करेंगे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।